रतन टाटा बड़े हस्तियों में से एक नाम है जिन्होंने हमेशा ही मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचा है। जहां दूसरे कंपनीज बड़े और अमीर लोगों के महंगे ब्रांड लेकर आती है, वहीं रतन टाटा उसी ब्रांड को कम दामों में लॉन्च कर मिडिल क्लास लोगों के दिलों में छा जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ज़ूडियो के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ज़ूडियो क्या है, जानेंगे इस बिजनेस की केस स्टडी, साथ ही साथ बिजनेस करने वालों के लिए सक्सेसफुल ट्रिक्स और जानेंगे कुछ सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज को। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। ज़ूडियो को टाटा ग्रुप ने 2016 में लॉन्च किया। ये टाटा ग्रुप के ट्रेंड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। ज़ूडियो में हर तरह के फैशनेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कपड़े, जूतों से लेकर सारी एक्सेसरीज का सेल ज़ूडियो करता है। रतन टाटा जी के टाटा ग्रुप ने सबसे पहले बैंगलोर में ज़ूडियो की शुरुआत की। 2023 की स्टार्टिंग में देश में ज़ूडियो के 394 स्टोर्स खुल चुके थे और 2023 के एंड तक इनके 500 स्टोर्स बनने वाले हैं। इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो रही है कि सिर्फ 6 सालों में इनकी सेल 3200 करोड़ के पार चल गई है और आज ज़ूडियो हर किसी की पहली पसंद बन चुका है। इनके प्राइस इतने अफोर्डेबल है कि यहाँ के प्रोडक्ट की मिनिमम रेट 49 रुपीज से शुरू होती है और मैक्सिमम 999 रुपीज तक की होती है। इतने कम समय में ज़ूडियो की इतनी ग्रोथ है कि ये पहले से ट्रेंड में चल रहे फैशनेबल कंपनीज जैसे H&M, ट्रेंड्स, ज़ारा जैसे ब्रांड को टक्कर दे रहा है। तो चलिए समझते हैं इनके बिजनेस के स्ट्रैटेजी को। सबसे पहले तो ज़ूडियो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले लोग यानी मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर सर्विस दे रहा है। हमारे देश में हर कैटेगरी के लोग हैं, पर सबसे ज्यादा मात्रा में मिडिल क्लास लोग ही हैं। तो ज़ूडियो का टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास ही रहा है। आजकल फैशनेबल तो हर कोई दिखना चाहता है और जब अपने बजट के अंदर फैशनेबल दिखने का मौका मिल रहा है तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई और ज़ूडियो यही कर रहा है। कम प्राइस में फैशन में चल रहे क्लोथ्स, शूज, एक्सेसरीज प्रोवाइड कराना, यानी कि कम दाम में ट्रेंड की चीजें अवेलेबल कराना। ऐसे में कस्टमर भी ज्यादा होते हैं और सेल भी ज्यादा होता है। इससे ज़ूडियो की मार्केट एरिया में बहुत बढ़त हुई, जबकि H&M एंड ज़ारा फैशनेबल चीजें बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस में बेच रहे थे, जिससे उनके कस्टमर्स सिर्फ अमीर लोग ही हुआ करते थे और कभी अगर मिडिल क्लास वाले शॉपिंग करते भी थे तो भी इनके प्राइसेस की वजह से सेल ज्यादा नहीं होती थी। अगर हम H&M की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और इतने फेमस होने के बाद भी ये देश में अब तक सिर्फ 51 स्टोर्स ही खोल पाई है। इसका कारण यह है कि H&M सिर्फ हाई सोसाइटी के लोगों को टारगेट करता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स काफी महंगे होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ज़ूडियो ने ऐसा कौन सा ट्रिक अपनाया कि इतने कम प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड करने पर भी सक्सेस की ओर लगातार बढ़ते जा रहा है। तो चलिए अब ज़ूडियो की इस दूसरी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। इनकी दूसरी स्ट्रैटेजी है लो डिजाइनिंग कॉस्ट। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज़ूडियो कम कीमत पर फैशन की चीजें प्रोवाइड कराता है, पर ये फैशन की चीजें बनाने के लिए डिजाइनिंग नहीं करता और ना ही कोई डिजाइनर रखता है। इनका सिंपल सा कहना है कि जो चीजें ट्रेंड में ऑलरेडी चल रही है, ये उसी से मिलती जुलती चीजें ही मार्केट में लाएंगे, जिससे इनके काफी सारे बजट की बचत होगी। जबकि बाकी कंपनी प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और फिर उन सब के दामों को मिला के प्रोडक्ट्स का प्राइस सेट करते हैं, जिससे उनके प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपको कोई ट्रेंडिंग टी शर्ट चाहिए जिसकी प्राइस ज़ारा में 1000 है। सेम इसी डिजाइन की ट्रेंडिंग टी शर्ट आपको ज़ूडियो में 300 से 400 के बीच आसानी से मिल जाती है। इस वजह से भी ज़ूडियो की सेल ज्यादा होती है। इसकी तीसरी स्ट्रैटेजी ये है कि इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, यानी इन्होंने अब तक कोई फैक्ट्री नहीं खोला है जिसमें इनकी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर हो। ये सिंपल किसी मैन्युफैक्चर कंपनी को प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दे देते हैं और वो कंपनी इन्हें ऑर्डर सप्लाई कर देती है। ऐसे ही ये अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग मैन्युफैक्चर कंपनी से ऑर्डर कर लेते हैं, जिसके बाद वो कुछ GST ऐड करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। इससे मैन्युफैक्चर कंपनियां भी खुश और ज़ूडियो की बजट में अच्छी खासी बचत। साथ ही अपने ही देश की मैन्युफैक्चर कंपनी इसे बनाती है और ऐसे मैन्युफैक्चर कंपनीज को और बढ़ावा भी मिलता है। तो चलिए इसकी चौथी स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। हमने पहले ही बताया कि ज़ूडियो 2023 के एंड तक लगभग 500 स्टोर खोल लेगा। तो आपको लग रहा होगा कि बिल्डिंग, मैन्युफैक्चर और इसकी लोकेशन की वजह से इन्हें बहुत ज्यादा खर्चा आता होगा। तो चलिए जानते हैं कि ये खर्चा ज़ूडियो कैसे संभालता है। सबसे पहले तो ये अपना स्टोर किसी बड़ी सिटी के सेंटर में नहीं बनाते और ना ही स्टोर बनाने में अपना पैसा खर्च करते हैं। ये सिटी से दूर कोई लोकेशन चूज करते हैं जहाँ का प्राइस कम होता है और ये मॉल के कंस्ट्रक्शन का काम फ्रेंचाइज
को दे देते हैं। फ्रेंचाइज पार्टनर मॉल के कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाती है और ज़ूडियो उन्हें रेवेन्यू में परसेंटेज दे देती है। इससे फ्रेंचाइज को भी पैसे मिल जाते हैं और ज़ूडियो के भी भारी बजट का खर्चा बच जाता है। ज़ूडियो की 5वीं स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट्स में वैरायटीज। ज़ूडियो 8 से 10 दिन में अपने शोरूम में प्रोडक्ट कलेक्शन को धीरे धीरे चेंज करती है और 1 महीने में ये पूरा मॉल ही बदल कर नया हो जाता है। इसका रीजन ये है कि अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो वो उसे जल्दी ही ले ले, क्योंकि कुछ दिनों के बाद शायद उन्हें वो प्रोडक्ट वहाँ मॉल में ना दिखे। जानबूझकर कपड़े और एक्सेसरीज हटा दिया जाता है ताकि आप जल्द से जल्द उन प्रोडक्ट्स को खरीद ले। नेक्स्ट इसकी 6th स्ट्रैटेजी है इसकी जीरो मार्केटिंग कॉस्ट। ज़ूडियो अपने प्रोडक्ट्स की सेल के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, इसलिए इसकी मार्केटिंग कॉस्ट 0 है, क्योंकि अगर ये किसी सेलिब्रिटी के द्वारा मार्केटिंग करता तो उसे बड़ी अमाउंट पे करना पड़ता और साथ ही साथ टीवी चैनल्स को भी एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे देने पड़ते। बट ज़ूडियो इस तरह की कोई मार्केटिंग नहीं करता। ज़ूडियो में इतनी सस्ती चीजें मिल जाती हैं कि इसका मानना है कि जब कस्टमर आएंगे, यहाँ से चीजें खरीदेंगे, तो वो खुद ही लोगों को इसके बारे में बता देंगे, जिससे उनका मार्केटिंग खुद ब खुद हो जाएगा। इसलिए वो कोई एक्स्ट्रा मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करते। ज़ूडियो टाटा ग्रुप के ट्रेंट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। ऐसे ही एक कंपनी बनाई गई है वेस्ट साइड, ये भी टाटा के द्वारा ही बनाया गया है, पर वेस्ट साइड ज़ूडियो से अलग है। वेस्ट साइड में सारी ब्रांडेड चीजें हाई प्राइसेस में मिलती है। टाटा जैसी कंपनी पर सब विश्वास करते हैं। रतन टाटा सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट नहीं सोचते, बल्कि लोगों की भलाई भी देखते हैं। टाटा ने टाटा स्टील जैसे कंपनी दी है, नैनो कार दिया है। इन बड़ी बड़ी चीजों के साथ साथ उन्होंने एक नॉर्मल नीड का भी ख्याल रखते हुए देश को टाटा सॉल्ट भी दिया है। टाटा ग्रुप ने हमेशा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बारे में सोचा है। यही कारण है कि टाटा ग्रुप बिजनेस में सक्सेसफुल होने के साथ साथ पॉपुलर भी हुआ है। दोस्तों, क्या आपके शहर में ज़ूडियो है या नहीं, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते हैं कितने लोगों के शहर में ज़ूडियो अब तक नहीं बना है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।